हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था और अब हम इसके नीट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। मतलब इस चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर में नीट के क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो हम अब सॉल्व करना शुरू कर चुके थे, जिसका हमने कुछ क्वेश्चंस लास्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व कर लिए थे। कुछ क्वेश्चंस हमने तो आज के इस वीडियो लेक्चर में भी हम जो नीट के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर नीट में जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं को ही सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरह से नीट में क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी, 5 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी, 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स दे दिए हैं और उसमें आपको बताना है कि किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो ये क्वेश्चन जो वो किस कॉन्सेप्ट से बनने वाला है, तो ये जो क्वेश्चन है वो किससे बनने वाला है, मोल कॉन्सेप्ट से बनने वाला है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था उससे बनने वाला है कि 1 मोल में कितने एटम्स या कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और उनका मास कितना होता है, जितना आप उस एटम का ग्राम में मास जानते हैं उसी को ही वो ही जो होता है वो 1 मोल उस सब्सटेंस का मास होता है। और आपने क्या पढ़ा था कि जो 1 मोल गैस होता है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर वॉल्यूम जो है वो कवर करता है, ऑक्यूपाई करता है। और उसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर जितने ही होंगे। तो इसी से ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होने वाला है। तो चलिए हम चारों ऑप्शंस में देखते हैं कि किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो आपको पता है कि जो हाइड्रोजन गैस होता है H2, ये हाइड्रोजन गैस का कितना है, 1 मोल है। ओके, तो आपको पता है कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या ये जो लीटर है ना, तो हम वो वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक, तो जो 1 मोल हाइड्रोजन गैस होता है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर। या 1 मोल हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। और इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, जो हाइड्रोजन गैस होता है उस हाइड्रोजन गैस का 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। और उस 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एवोगैड्रो नंबर जितने, मीन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। तो हमें क्या पता है कि 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मिनट, ये नहीं लिखते हम, ऐसा लिखते हैं। चलिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर जितने। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर हाइड्रोजन गैस कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 अपॉन कितना, 22.4। तो 1 लीटर में इतने होते हैं, तो आपको कितने लीटर के चाहिए, 15 लीटर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो ये कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 अपॉन 22.4 इंटू 50। ठीक, इसे सॉल्व करिए आप। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 10 टू दी पावर 23 इंटू, और ये जब सब सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा आपके पास 4.033। तो ये देखिए, पहला हमारे पास कितना आ गया, 15 लीटर हाइड्रोजन गैस में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4.033। ओके, ये हो गया। अब आगे का मैं बोर्ड में बता देती हूँ।
ओके तो हमारे पास जो 15 लीटर था उसमें कितने मॉलिक्यूल्स आए हमारे पास 4.033 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ गए। अब कितने में निकालना था, जो ऑप्शन बी दिया हुआ था हमें, वो क्या दिया हुआ था, ऑप्शन बी गिवन था 5 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो जैसे 15 लीटर नाइट्रोजन गैस के लिए निकाला वैसे 5 लीटर के लिए, तो नंबर ऑफ सेम, क्योंकि नाइट्रोजन गैस का भी जो 1 मोल है वो भी STP पर 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा और उसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ही वहां पर होंगे। तो सिमिलरली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 5 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो 5 लीटर नाइट्रोजन गैस में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 5 अपॉन 22.4। तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 1.344 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही कैलकुलेशन किया है हमने जैसा हमने हाइड्रोजन के लिए किया था। अब हम देख लेते हैं हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है हमारे पास 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस पे आपको पता है कि 2 ग्राम जो हाइड्रोजन का H2 जो लिखा है उस हाइड्रोजन का 1 मोल का मास कितना है 2 ग्राम। तो 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मिनट, 1 मोल हाइड्रोजन गैस, मोलर मास कितना हो गया इसका 2 ग्राम। और इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 1 मोल हाइड्रोजन गैस में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एवोगैड्रो नंबर जितने, मींस 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 2 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस, कितने मॉलिक्यूल्स है हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 कितने हैं। तो हमें कितने में चाहिए 0.05 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस में। तो ये देख लीजिए कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू कितने में 0.05 अपॉन 2। तो ये आपके पास आ जाएगा, 1 मिनट, ये 0.5 था कि 5 था ये चेक कर लेते हैं, सॉरी 5 ग्राम था ना, ओके मिस्टेक। तो ये हो गया 0.5 ग्राम में, ये भी 0.5 ग्राम में। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो सेम रहने वाला है 10⁻23, इसको हम अभी कुछ नहीं करते। तो ये आ जाएगा आपके पास 1.506 मॉलिक्यूल्स। ओके लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम, क्योंकि अभी तक देखिए नंबर ऑफ, लास्ट ऑप्शन क्या था हमारे पास, लास्ट ऑप्शन था 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ओके लास्ट था हमारे पास 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो 10 ग्राम ऑक्सीजन गैस में आप कैलकुलेट कर लीजिए, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना हो जाएगा 32 ग्राम। तो 32 ग्राम में कितने एटम्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट है। तो 10 ग्राम में कितने एटम्स प्रेजेंट हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10 अपॉन 32। तो ये कितना आ जाएगा, इसको हम 10⁻23 को वैसे ही रहने दे रहे हैं ताकि हमें जो कंपैरिजन करने में इजी पड़े। तो ये आ जाएगा आपके पास 1.882 मॉलिक्यूल्स। तो अब आप कंपेयर कर लीजिए कि किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। यहाँ 1.88 है
10⁻23 सेम रहने देते हैं, यहाँ पर 1.5 है, यहाँ 1.3 है, और सबसे स्टार्टिंग में 4.033 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें है, 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास सबसे ज्यादा जो बोलना चाहिए, ये हमने कैलकुलेट किया था कितना है, 4.033। तो ये क्योंकि इसके लिए हमने देखा तो 1.4 समथिंग आया था, यहाँ पे 1.3, डी के लिए भी कुछ वैसा ही आया था, बट सबसे ज्यादा 4.033 इंटू 10⁻23 जो मॉलिक्यूल्स है किसमें है, 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस में आए। क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन? ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन रीड करिए आप लोग। क्या है, इन हैबर प्रोसेस 30 लीटर ऑफ डाई हाइड्रोजन एंड 30 लीटर ऑफ 1 सेकेंड, यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा सा, हैबर प्रोसेस है तो नाइट्रोजन है, वो एक जगह पर नाइट्रोजन है। ओके, हम देख लेते हैं। ये एक जो होगा वो नाइट्रोजन होगा, ये क्या है, डाई नाइट्रोजन। ओके, in Haber process 30 liter of nitrogen and 30 liter of dihydrogen were taken for reaction which yielded only 50% of expected product. What will be the composition of gaseous mixture under the aforesaid condition in the एंड? ओके, तो आपको हैबर प्रोसेस पता है, हैबर प्रोसेस में क्या होता है, वही जो हम लिखते हैं, जो आपको पता है N2+3H2, और वहां पर कुछ कैटलिस्ट प्रेजेंट रहते हैं Fe और MO, तो उनके प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। तो उसी से ही हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टार्टिंग आपने क्या लिया, 30 लीटर नाइट्रोजन एंड 30 लीटर डाईहाइड्रोजन लिया है। ओके, उसको रिएक्ट कराते हैं तो जितना एक्सपेक्टेड होता है उससे 50%, जितना एक्सपेक्टेड है उससे सिर्फ 50% प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ गैसेस मिक्सचर अंडर द अफोरसेड कंडीशन इन द एंड, मतलब जब वो सारे रिएक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद वहां गैसेस मिक्सचर, जो गैस होंगे वो किस अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, मीन्स अमोनिया कितना लीटर प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन कितना लीटर एंड हाइड्रोजन कितना लीटर। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट आपको क्लियर है ना, जो ये जो क्वेश्चन है वो लिमिटिंग रिएजेंट से ही सॉल्व होने वाला है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट पर ही डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट है वो किस अमाउंट में बनेगा और कितना वहां पर जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो बच जाएगा। ठीक, देख लेते हैं। तो हैबर प्रोसेस क्या होता है, हैबर प्रोसेस N2 plus 3H2 is equals to 2NH3, ये है हैबर प्रोसेस। ओके, तो हैबर प्रोसेस में आप देखिए आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 30 लीटर डाई नाइट्रोजन, 30 लीटर डाईहाइड्रोजन, और उसमें से भी जितना हम एक्सपेक्ट करेंगे उसका जस्ट हाफ प्रोडक्ट यहाँ पर बनने वाला है। और जब वो बन जाएगा तब ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया का कितना मिक्सचर होगा, कितना वहां पर बचा होगा कंपाउंड, ये सब हमको बताना है। ओके, तो स्टार्टिंग देखते हैं हम। इस रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि जब 1 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो जब नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम से रिएक्ट करता है तो 2 वॉल्यूम अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। ओके, हमें कितने के लिए निकालना है, 30 लीटर हाइड्रोजन एंड 30 लीटर नाइट्रोजन। तो ये देख कर लेते हैं कि 30 लीटर हाइड्रोजन को कितने नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होते हैं। तो 3 वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं कि इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, क्योंकि जब लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाएगा आपको इस रिएक्शन मिक्सचर के लिए, तब आप कितना प्रोडक्ट बनेगा ये डिटरमाइन कर पाएंगे। और जितना बनने वाला था, बनेगा मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिससे बनने वाला है उसका जस्ट हाफ बनेगा। जब हाफ बनेगा तो पता चल जाएगा कि ये
कितने कितने यूज हुए और उसको फिर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। देखते हैं, तो 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस reacts with 1 volume of nitrogen gas. So 30 liter of hydrogen gas reacts with नाइट्रोजन गैस। तो देखिए यहाँ पर जो 3 वॉल्यूम था वो 1 वॉल्यूम से रिएक्ट कर रहा था, तो 30 वॉल्यूम कितने से रिएक्ट करेगा, 1 into 1/3। तो 30 लीटर हाइड्रोजन गैस को सिर्फ कितने लीटर नाइट्रोजन गैस रिक्वायर्ड है, सिर्फ और सिर्फ 10 लीटर नाइट्रोजन गैस रिक्वायर्ड है। मींस यहाँ पर कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के ही अमाउंट पर डिपेंड करने वाला है अमोनिया का अमाउंट। ठीक, ये क्लियर हो गया। हमें पता था इस रिएक्शन से कि 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन को कितने नाइट्रोजन चाहिए, 1 वॉल्यूम। हमारे पास कितना है, 30 लीटर हाइड्रोजन गैस है, तो हमने 30 लीटर को कितने नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होंगे वो निकाल लिए। तो जब 3 वॉल्यूम को 1 वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, तो 30 लीटर को कितने रिक्वायर्ड होंगे, 30 into 1/3, वो हो गया 10 लीटर्स। ओके, तो 30 वॉल्यूम को इसका रेशियो देख लेते हैं। अब यहाँ पर N2 plus 3H2 is equals to 2NH3। तो यहाँ पर देखिए इसका जब 30 लीटर लेंगे और इसका 10 लीटर यूज हो रहा है यहाँ पर। ठीक, तो एक्सपेक्टेड जब 30 लीटर है, यहाँ देखिए 3 वॉल्यूम से कितना वॉल्यूम अमोनिया फॉर्म हो रहा है, 2 वॉल्यूम। तो 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन फॉर्म्ड 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो हमारे पास कितना लीटर है, 30 लीटर ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्ड अमोनिया। तो 30 लीटर से कितना बन जाएगा, 30 into 2/3, ये हो गया 10। तो 30 लीटर से कितना बनना चाहिए, 20 लीटर अमोनिया बनना चाहिए। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमने रिएक्शन लिया है, मतलब जो हमने अमाउंट लिया 30 लीटर हाइड्रोजन और 30 लीटर नाइट्रोजन, तो 30 लीटर हाइड्रोजन सिर्फ 10 लीटर नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा, बाकी का जो 20 लीटर है वो बचा रहेगा। तो उनसे कितना बनना चाहिए, 20 लीटर अमोनिया बनना चाहिए। बट क्वेश्चन में दिया है कि कितना फॉर्म होगा, एक्सपेक्टेड जो है यहाँ देखिए, taken for reaction which yielded only 50% of the expected product। मतलब हम कितना बनना चाहिए, 20 लीटर। ओके, हमारा ये एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं हम कि इस रिएक्शन से 20 लीटर बनेगा, बट कितना फॉर्म होना है, बट ओनली 50%, बट 50% yielded। ओके, अगर 50% बन रहा है तो 20 का 50% कितना हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर सिर्फ कितना अमाउंट बनेगा अमोनिया का, 10 लीटर अमाउंट बनेगा। अब देखिए यहाँ पर N2 plus 3H2 is equals to 2NH3। इसका जब 1 वॉल्यूम यूज हुआ और इसका 3 वॉल्यूम, तो यहाँ कितना बना, 2 वॉल्यूम। यहाँ पर देखिए जब ये 10 वॉल्यूम यूज हो रहा है, जो इसका 1 है उसका ट्रिपल यहाँ और डबल यहाँ पर। ठीक, तो इसका जब 10 वॉल्यूम यूज हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, 5 वॉल्यूम नाइट्रोजन यूज हुआ होगा, और ये 15 वॉल्यूम यूज हुआ होगा, तब ये 10 लीटर बना होगा। मतलब 10 लीटर अगर अमोनिया फॉर्म हो रहा है तो हम ये देख रहे हैं वहां पर कि कितना वॉल्यूम उसका यूज हुआ होगा। जब 3 लीटर था तो यहाँ 2। ठीक है, तो उसी से हमने एक कंक्लूजन निकाला इस रिएक्शन से कि वहां पे हमें मिल गया था कि 10 लीटर अमोनिया फॉर्म होगा। तो 10 लीटर अगर ये है, ठीक, जितना ये यहाँ ट्वाइस उसका 1/2 यहाँ पर और 1/3 यहाँ पर।
ठीक, तो ये 1:3:2 में रहता है यहाँ पर, तो इसका हो गया 5:15:10। तो ये हमें पता चल गया कि कितना 10 लीटर बनाने के लिए कितना यूज हुआ होगा यहाँ पर 5 लीटर। या आप इसे कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं कि अगर 10 लीटर नाइट्रोजन अमोनिया फॉर्म हो रहा है तो हाइड्रोजन कितना यूज हुआ होगा 5, और जो नाइट्रोजन कितना यूज होगा 5 और हाइड्रोजन कितना यूज हुआ होगा वहां पर 15 यूज हुआ होगा, 15 लीटर यूज हुआ होगा। तो अनयूज्ड कितना है, तो लेफ्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हमारे पास कितना था टोटल 30 लीटर, यूज कितना हो रहा है सिर्फ 5 लीटर। ठीक, तो कितना बच गया 25 लीटर। हाइड्रोजन कितना था हमारे पास 30 लीटर हाइड्रोजन था, उसमें से यूज कितना हो रहा है 15, तो बचा कितना 15 लीटर। और अमोनिया कितना फॉर्म हुआ यहाँ पर, अमोनिया फॉर्म हुआ यहाँ पर 10 लीटर। तो ये समझ आ गया आपको, ये हमने कैसे किया देखते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं हम। देखिए हैबर प्रोसेस ये क्लियर है आपको, आपको गिवन क्या था कि 30 लीटर नाइट्रोजन और 30 लीटर हाइड्रोजन आपको गिवन था वहां क्वेश्चन में कि इससे कितना प्रोडक्ट बनेगा और उसके बाद उसको कितना कितना वहां गैसेस का रेशियो रहेगा या कितना वहां पर बचे रहेंगे कितने लीटर्स में। तो इस रिएक्शन से हमें पता चल रहा है कि ये जो कंपाउंड बन रहा है तो गेलुसॉक लॉ से इन लोग देखिए 1:3:2 के रेशियो में है। ठीक, मतलब जितना यहाँ पर नाइट्रोजन यूज होगा उसका जस्ट ट्रिपल हाइड्रोजन यूज होने वाला है, और इसका डबल क्या बनने वाला है यहाँ पर अमोनिया बनने वाला है। ठीक, जितना नाइट्रोजन यूज करेंगे उसका जस्ट ट्रिपल हाइड्रोजन यूज होगा, और उससे बनेगा कितना नाइट्रोजन आपने जितना लिया उसका जस्ट डबल बनने वाला है। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, इन दोनों में से किस पर डिपेंड करने वाला है प्रोडक्ट। तो अगर आपने, क्योंकि हमें यहाँ 30 लीटर दे दिया ना, तो दोनों का ही सेम रेशियो दे दिया है, तो अब हमें यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है करके। तो अब यहाँ देखिए हमने पता था, हमें इस रिएक्शन से पता था कि 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक, तो 30 लीटर कितने से रिएक्ट करेगा, सिर्फ 10 लीटर से रिएक्ट करेगा। तो इससे हमें पता चल गया कि किस पे डिपेंड करने वाला है अमाउंट अमोनिया का, हाइड्रोजन पर। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वहां पर लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक, तो अगर हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है और 30 लीटर अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं, अगर इस रिएक्शन से देखें तो यहाँ देखिए 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन से कितना वॉल्यूम अमोनिया बन रहा है, सिर्फ 2 वॉल्यूम। तो 30 लीटर से कितना बनना चाहिए 20 लीटर बनना चाहिए, बट यहाँ पे लीटर है 20 लीटर, बट क्वेश्चन में दिया है कि हम जितना एक्सपेक्टेड वैल्यू उससे 50% ही बनेगा। तो एक्सपेक्टेड का 50% मतलब 20 ml है, 20 का 50% क्या हो जाएगा 10%, जस्ट हाफ बनने वाला। तो अगर यहाँ पर 10 लीटर अमोनिया बन रहा है, तो 10 लीटर अमोनिया अगर यहाँ पर है तो वहां पे नाइट्रोजन कितना यूज हुआ होगा, इससे पता चल सकता है 1:3:2 में यूज हो रहा है। तो अगर यहाँ 10 लीटर अमोनिया बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ 5 लीटर नाइट्रोजन यूज हुआ होगा। अब इसका 3 टाइम्स क्या यूज करेगा, वो हाइड्रोजन यूज करेगा। तो 5 लीटर अगर नाइट्रोजन यूज हुआ तो उसका 3 टाइम्स 15 लीटर हाइड्रोजन यूज हुआ, और 5 का 2 टाइम्स यहाँ अमोनिया बन ही रहा है, वो तो हमने पहले ही निकाल लिया था। ठीक है, तो इस तरह हमने ये देखा कि 10 लीटर बनने के लिए कितना नाइट्रोजन और कितना हाइड्रोजन यूज हुआ होगा, वो हमने कैसे देखा, इस रेशियो से। इसका जस्ट हाफ नाइट्रोजन यूज होता है। तो 10 लीटर यहाँ पता था कि बन रहे, तो 10 लीटर का जस्ट हाफ 5 लीटर नाइट्रोजन यूज हुआ होगा, और इसका 3 टाइम्स, तो 5 का 3 टाइम्स 15 लीटर हाइड्रोजन यूज हुआ वहां पर। ठीक है, तो फिर ये पता चल गया कि जो 10 लीटर जो प्रोडक्ट बन रहा है 10 लीटर का, उसको बनाने में 5 लीटर नाइट्रोजन 15 लीटर हाइड्रोजन यूज हुआ। तो लेफ्ट कितना बचा, कितना वहां पर अमाउंट अभी बचा हुआ है 10 लीटर तो अमोनिया बना हुआ है, बाकी जो गैसेस लिए थे हमने 30 लीटर, उनमें से कितना कितना अमाउंट वहां बचा हुआ है। तो 30 लीटर हमने नाइट्रोजन लिया था, उसमें से सिर्फ 5 लीटर यूज हुआ, तो 25 लीटर। हाइड्रोजन 30 लीटर था तो उसमें से 15 यूज हुआ, तो 15 लीटर बचा, तो 10 लीटर। तो यहाँ पे 25 लीटर नाइट्रोजन, 15 लीटर हाइड्रोजन और 10 लीटर अमोनिया। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो अमोनिया हमारा कितना बना है 10 लीटर बना है। तो ये सिर्फ एक ऑप्शन देखिए,
सिर्फ यहाँ पर एक ही ऑप्शन में 10 लीटर अमोनिया फॉर्म हो रहा है, 25 लीटर नाइट्रोजन बचा हुआ था और 15 लीटर हाइड्रोजन भी बचा हुआ था। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, ये वाला। ओके, क्लियर है आपको ये वाला क्वेश्चन? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। So next question is the number of atoms in 0.1 mole of a triatomic gas। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो आप ही सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, चलिए आप कर रहे हैं सॉल्व? ओके, चलिए ट्राई कर लीजिए आप, फिर मैं इसे बताती हूँ। हो गया, चलिए अब हम बनाते हैं। तो ट्राइएटॉमिक गैस, तो 0.1 मोल ऑफ अ ट्राइएटॉमिक गैस, और वो दे दिया है। तो आपको पता है कि किसी भी गैस के 1 मोल में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी एटम्स निकालना है ना, तो 1 मोल ऑफ गैस में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। नंबर ऑफ molecules in 1 mole of gas। ओके, कितने? 6.022 into 10 to the power 23। तो जब 1 मोल में इतने, तो 0.1 मोल में कितने हो जाएंगे उस गैस के? ट्राइएटॉमिक गैस है ना वो, ट्राइएटॉमिक गैस है, इसका मतलब क्या, उसके 1 मॉलिक्यूल में 3 एटम्स प्रेजेंट है। तो उस 0.1 मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ molecules in 0.1 mole of gas, ट्राइएटॉमिक गैस। ओके, तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 into 10 to the power 23 into 0.1 मॉलिक्यूल्स। बट आपको आंसर किसमें पूछा है? हाउ मेनी एटम्स या नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, तो ये तो हमने मॉलिक्यूल्स निकाला। बट यहाँ पर आपको पता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस इक्वल्स टू 3 एटम, क्योंकि वहां पे बताया है कि गैस कैसा है, ट्राइएटॉमिक है। तो 1 मॉलिक्यूल गैस में कितने एटम्स प्रेजेंट है? 3 एटम्स प्रेजेंट है। तो हमारे पास कितने गैसेस मॉलिक्यूल्स है? इतने। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 6.022 into 10 to the power 23 into 0.1 into 3। ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा ये? 18 into 0.1 into 10 to the power 23। तो ये इंटू हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.8, क्योंकि 1 से इंटू होगा तो 1.8066 into 10 to the power 23। तो ऐसा कोई ऑप्शन है 1.806 into 10 to the power 23? यस, बिल्कुल है ये ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? ये वाला। ठीक, तो आप नोट कर लीजिए इसे। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर फिल्ड इन अ स्टिल वेसल and exploded amount of water produced in this reaction will be 2 moles, 4 moles, 3 moles and 1 moles। ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक्सप्लोजन से वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमें 10 ग्राम हाइड्रोजन 64 ग्राम ऑक्सीजन लिया है, तो कितना अमाउंट वहां पर प्रोड्यूस हुआ होगा, फॉर्म हुआ होगा वाटर का, ये कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं हम। रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखते हैं। 2H2 plus O2 is equals to 2H2O। ओके, तो यहाँ पे हमें आंसर किस में पूछा हुआ है? मोल्स में पूछा हुआ है। तो और दिया क्या है अमाउंट? ग्राम्स में। 10 ग्राम क्या दिया हुआ है?
हाइड्रोजन दिया हुआ है 64 ग्राम, ऑक्सीजन दिया हुआ है और हमसे पूछ रहे कितना फॉर्म होगा। ठीक है, तो हम ग्राम्स में भी कैलकुलेट करके आंसर ला सकते हैं, या तो पहले इनको मोल्स में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर आंसर लाइए। ठीक, तो हम ग्राम्स वाला ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट का ही है। 2H2 प्लस O2 इज इक्वल्स टू 2H2O। ठीक, तो इसमें आप देख लीजिए कि पहले लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। जो यहाँ पे अमाउंट हमें दिया हुआ है 10 ग्राम और कितना दिया था 60 ग्राम 64 ग्राम 64 ग्राम दिया हुआ। तो इस रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि 2 2 जा 4 gram of hydrogen reacts with 32 gram of oxygen and form ये 18 2 जा 36 gram of water। ओके, तो सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट चेक कर लेते हैं कि कौन यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट चेक कर लेते हैं यहाँ। तो देखते हैं, ऑक्सीजन से देखते हैं हम। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे पास कितना है ऑक्सीजन है 64 ग्राम। तो 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन 4/32 इंटू 64। 32 1 जा 2 जा, तो सिर्फ 8 ग्राम। तो 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को कितना हाइड्रोजन चाहिए 8 ग्राम चाहिए, बट हमारे पास कितना 10 ग्राम है। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जो हाइड्रोजन है वो एक्सेस में दिया हुआ है, मींस ऑक्सीजन क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो ऑक्सीजन विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, तो ऑक्सीजन यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो ऑक्सीजन के अमाउंट पर डिपेंड करने वाला है कौन, वाटर का अमाउंट। तो यहाँ देखते हैं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड 36 ग्राम वाटर। तो 64 ग्राम ऑक्सीजन फॉर्म्ड, ये कितना हो जाएगा 36/32 इंटू 64। 2 टाइम्स में यह आ जाएगा 72 ग्राम। तो 72 ग्राम वाटर का फॉर्मेशन होगा, लेकिन आपको आंसर किस में पूछा है मोल्स में पूछा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं वाटर के, मास ऑफ वाटर अपॉन एटॉमिक मास। तो ये कितने टाइम्स में चले जाएगा 4 टाइम्स में। तो ये आ जाएगा 4 मोल्स ऑफ वाटर। ओके, क्लियर है। तो ऐसा अगर कुछ क्वेश्चन आपको दिया रहता है जिसमें अमाउंट दे दे और पूछे कि वाटर कितना बनेगा या जो भी है कितना बनेगा, तो सबसे आप उसको लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। और ये कितना आ गया हमारे पास 4 मोल। ओके, क्लियर है ये आपको। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एलिमेंट एक्स हैज द फॉलोइंग आइसोटोप्स कंपोजिशन। एक्स 200 उसका एटॉमिक मास दिया हुआ है और उसका अबंडेंस कितना 90%, 99 है तो उसका 8% और ये 2%। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, द weighted average atomic mass of the naturally element X is closest to। तो आपको पता है कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसका जो मास होता है वो A इंटू जो अगर वो M रेशियो N के रेशियो में मिल रहे हैं वो तो M इंटू एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप इंटू उनका अबंडेंस अपॉन M प्लस N। तो यहाँ पर इस आइसोटोप के जो एलिमेंट उसके 3 आइसोटोप है, तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा AMNL ले लेते हैं, तो प्लस C इंटू L अपॉन N। ठीक, तो इस फॉर्मूले से कर लेंगे। तो फर्स्ट का एटॉमिक मास कितना दिया है 200 इंटू उसका परसेंटेज अबंडेंस 90% दिया है, तो वो कितना हो जाएगा 90% मीन्स 0.9। ओके, और सेकेंड क्या दिया है 199 दिया हुआ है, तो वो कितना 8% दिया हुआ है, तो 8% मीन 0.08 प्लस
वो थर्ड कितना दिया 202 और 2% मीन 0.2 उसका जो है अबंडेंस हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.9 प्लस 0.08 प्लस 0.02। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1800। तो पॉइंट प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास 15.92 और ये क्या हो जाएगा 4.044 और ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो देख लेते हैं 180 प्लस 15.92 प्लस 4.0, तो ये हो जाएगा 89991। तो ये आ रहा है आपके पास इसका एवरेज एटॉमिक मास 199.98। तो ये किसके इक्वल कर सकते हैं यहाँ पर 202 के 1201 के इक्वल तो नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 2 तो एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास कितना हो गया इतना। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत क्लियर हो गए होंगे। जिस तरह से जो क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए हैं वो सभी। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो इस चैप्टर के हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं और उसके साथ ही जो पिछले साल नीट के क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर्स में वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब ये चैप्टर कंप्लीटली पूरी तरह से हमारा खत्म हो चुका है ये चैप्टर। तो अब हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।